पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु कितने अनुग्रह देने वाला, आशीष देने वाला, हमारे जीवन में शांति देने वाला है। वो शांति का ईश्वर है। और हमारे जीवन में प्रभु का संदेश, प्रभु ने यह कहा शांत हो जाओ। मैं वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसलिए प्रभु के आगे हम शांति पाओगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। इसलिए प्रभु के पास आकर वचन सुनने के लिए ये कार्यक्रम द्वारा गहराई बाइबल अध्ययन की श्रेणी में भाग लेने के लिए प्रभु हमको ये मौका दिया है, प्रभु ऐसे प्रबंध किया है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय मित्रों, सबको इसलिए प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। यह वचन द्वारा हमारे जीवन में, परिवार में, आगे पीढ़ी को और हमारे पिछले पीढ़ी को और सारे देश में वचन द्वारा अनुग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम वचन सीखने का, वचन पढ़ने का जरूरत क्या है? हमारे प्रभु द्वारा हमारे आंख खोलते हैं। हृदय में प्रभु शांति देता है, परिवार में प्रभु अनुग्रह देता है। टूटे फूटे परिवार में और टूटे फूटे मन में, हताश जीवन में प्रभु द्वारा आशीष है। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु का ये आगमन कितने रोगियों के जीवन में, कितने घर में, कितने पापियों के जीवन में और ज्योति है। इसलिए आज हम मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 लेकर हम पढ़ते हैं। एक अंधे को, बेत्सैदा का अंधा, प्रभु ऐसे मुख्य ये अंधापन खोलने के लिए, अंधापन दूर करने के लिए, अंधा को अच्छा करने के लिए इसे ये बेत्सैदा का अंधा और दूसरा है यरीको का अंधा, तीसरा हम योहन का सुसमाचार में जन्मांध। इसमें ये तीनों अलग अलग भागों में हम ये कुछ भाग प्रभु से हम सीखते हैं। प्रभु सदा प्यार करने वाला है, क्षमा देने वाला है और प्रभु के आगे ऐसे बाधा नहीं है। कितने बड़ा होगा, जन्मांध होगा और अचानक ऐसे आए हुए विपत्ति होगा। जो विषय में हम दुख सहते हैं, हमारे जीवन में संकट है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। वो अंधता दूर करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये प्रभु का यह अनुग्रह हम सबों के लिए, प्रभु से आशीष हम सबों के लिए प्रभु प्रदान किया है। प्रभु का, इसलिए प्रभु हमारे अंधता कैसे दूर करते हैं? हमारे जीवन में वो ज्योति देता है, हमारे जीवन में वो आशीष देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9, प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के पास आकर आशीष पाने के लिए प्रभु हमको आकर्षण देता है, क्योंकि हमारे अंधता दूर करेगा और अविश्वासमय मन, अंधतापन और वो प्रभु दूर करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु के आगे वचन हम सुनने पर हमारे मुश्किलताओं में, हमारे पाप बंधनों में, हमारे कठिन परिस्थिति में कैसे हम अनुग्रह पाएंगे, बच्चों के लिए कैसे अनुग्रह मिलेगा और हम हमारे जीवन में साथियों को कैसे अनुग्रह आएगा, प्रभु का वचन आंखें खोल देता है। इसलिए प्रभु का वचन में प्रिय मित्रों, सब लोग ये आकर प्रभु से आशीष पाने के लिए, सबों के लिए हम वचन सीखना, वचन पढ़ना, जो इसमें इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए भी हम प्रार्थना करना। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास ऐसे लेके आना है हमारे उत्तरदायित्व है। स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 105 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और तेरा पथ आलोकित करती है, और तू मेरा पद, मेरा मार्ग आलोकित करते हैं। प्रिय मित्रों, ये बात हम कितने अच्छा से इसमें पढ़ते हैं। ये अंधता
प्रिय मित्रों, हम सारे मनुष्य, सारे मानव के जीवन में ऐसे 3 चरण, 3 भाग ऐसे क्रमानुसार हम पढ़ते हैं। मतलब अंधतापन, जन्मांध, और ये आध्यात्मिक रीति से अंधापन। सेकंड, आधा हम देखते हैं धुंधलापन। हम जानते हैं लेकिन अच्छा से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। तीसरा भाग, तीसरा चरण, उत्तम दृष्टि। उत्तम दृष्टि, अच्छा से सब कुछ पूर्ण रूप से जानते हैं, अच्छा से पहचानते हैं, अच्छा से समझते हैं, अच्छा से सुनते हैं। लेकिन कौन सा चरण में हम, मतलब अंधापन, धुंधलापन, उत्तम दृष्टि। प्रिय मित्रों, हमारे आंख खोलने वाला प्रभु है। ये अंधतापन आध्यात्मिक रूप से अंधतापन, वो खोलने के लिए हमको अभी वचन, बाइबल हमारे लिए क्या संदेश देता है। हमारे सृष्टिकर्ता, हम हमारे लिए, हम सृष्टि है, हमारे लिए सृष्टिकर्ता जो हमें सृष्टि किया, वो सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए क्या संदेश देता है, क्या प्रोमिस देता है, और कैसे जीवन बिताना है, और कैसे हम ये बुराई छोड़ना है और भलाई कैसे करना है, वो सिखाने के लिए प्रभु का वचन है। इसलिए आंखों की ज्योति है, पद प्रदर्शन वो करते हैं, वो वचन है। इसलिए वचन, वो जो तिरस्कार करते हैं वो अंधकार में रहते हैं। प्रभु इसलिए हमारे आगे है। जो स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, वो अंधकार में है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अंधापन, इसलिए इतने ये प्रभु के विरुद्ध शास्त्रीगण, नेता लोग, याजक लोग, फरीसी लोग खड़े हैं। वे लोग क्या वाद विवाद कर रहे हैं, यीशु को तिरस्कार करते हैं। मतलब ये अंधता है। संत पौलुस पहले ऐसे यीशु के विरुद्ध, शिष्यों के विरुद्ध स्तेफानुस को मार डाला। साथी लोग मिलजुल कर यीशु का शिष्य स्तेफानुस को मार डाला है। अंधता में वो करते हैं। लेकिन एक बार वो कलीसिया के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए जा रहे थे, बीच में वो गिर गए। उस समय वो सुनते हैं प्रभु से आवाज सुना है, क्यों मुझे सताते हैं? आप कौन है? मैं वही यीशु हूं जिसके ऊपर तुम अत्याचार करते हैं, जो ऐसे मेरे शिष्यों के विरुद्ध तो सताते हैं, शिष्यों को सताते हैं, वो यीशु मैं हूं। उस समय उसके आंख एकदम बंद हो गए। लेकिन अनन्यास आकर प्रार्थना किया, वो बपतिस्मा ग्रहण किया, यीशु पर वो विश्वास किया। वो यीशु मृतक नहीं है, वो जीवित रहते हैं। उसका आंख खोल दिया प्रिय मित्रों। इसलिए यीशु ऐसे जीवंत है, उसके आंख खोल दिया है। यह है प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु मेरा जीवित प्रभु है, जीवंत ईश्वर है। आप विश्वास करो, यह विश्वास में आंखें खोल देते, और आंखें खोलेगा। आंख खोल दिया है। कैसे? यीशु जीवंत है। वो मृत्यु को परास्त किया है। हमारे प्रभु ऐसे हमारे आगे, हमारे सदा साथ रहते हुए हमको जीवन देता है। ये है हमारे, ये ऐसे सहारा देने पर हमारे अंदर भी आत्मा की अभिषेक है प्रिय मित्रों। इसलिए यीशु का यह तरस, दया और अनुकंपा, जन समूह को देख कर वो तरस आया, अनुकंपा है। उसका स्वभाव ऐसा है, सदा वो जन समूह को देखकर वो उन लोग के जरूरतों में वो नहीं भाग जाते हैं। उन लोगों की जरूरतों में वो प्रभु आशीष देता है, सब देता है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे साथी लोग, हमारे
ये नेता लोगों के अंदर ऐसे कलीसिया के नेता होगा और राष्ट्रीय नेता लोग होगा, ऐसे ये तरस लोगों के बारे में उतना तरस नहीं होगा। अपने स्वार्थता में, अपने इच्छा, अपने नाम, अपने महिमा वो ढूंढते हैं, स्वार्थतापन में होगा। प्रभु ऐसे नहीं है। प्रभु एक लीडर और एक नेता है, वो गुरु है, वो स्वामी है, लेकिन उसके अंदर अपने लिए नहीं। वो कितने चमत्कार किया, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं। वो जन समूह, विशाल जन समूह को देखकर एक एक ऐसे रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए, जनताओं के लिए वो अनुग्रह का ये चिन्ह और चमत्कार वो प्रकट करते हैं। फिर मित्रों, यहाँ ये कुछ भाग ऐसे एकदम प्रभु के विरुद्ध ये चमत्कार सब आंखों के सामने देखा है, लेकिन सुना है, अनुभव किया है, फिर भी विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा, कुछ यीशु के शिष्य लोगों के बारे में हमको समझ में सकते हैं। मतलब प्रभु यीशु ने कहा, क्यों आप लोग अभी भी नासमझ हो? क्या तुम नासमझ, क्या याद नहीं करते? आप लोग क्या नहीं समझते? अभी तक नहीं समझते? आधा आधा प्रभु के साथ रहते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, सब देते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास में पूर्णता नहीं है। विश्वास की पूर्णता तक अभी तक नहीं पहुंच गए हैं। इसलिए इसके विषय में संत पौलुस ने कहा, क्योंकि संत पौलुस ने पहले इतने बड़ा अत्याचारी यीशु के विरुद्ध वो कितने, और फिर यीशु के लिए अत्याचार सहते हैं। प्रिय मित्रों, ये स्थिति कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। ये शिष्यगण पहले क्या देखा है और क्या अनुभव पाया है। मैं जब बच्चा था, फर्स्ट कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से ज्ञान जाऊंगा। पूर्ण रूप से, उत्तम दृष्टि, पूर्ण रूप से जान जाऊंगा, जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे चरण और कदम कदम, स्टेप बाय स्टेप शिष्यों के जीवन में प्रभु पूर्णता, प्रभु को ये अनुभव करने के लिए, प्रभु कौन है ये अनुभव, ये महसूस करने के लिए कदम कदम उन लोगों को ये खोलते हैं, समझ जाते हैं। पहले कुछ लोग ऐसे, मैं ज्ञानी हूं, कुछ मैं जानता हूं। फर्स्ट कोरिन्थियन अध्याय 8 पद संख्या 2 में, यदि कोई समझता है कि वो कुछ जानता है, कुछ जानता है, तो वह अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। फरीसियों का प्रॉब्लम यह था, याजकों के और शास्त्रियों का प्रॉब्लम यह था, कैसे जानना है। और ये फरीसी गण, शास्त्री गण द्वारा साधारण लोगों को गलत शिक्षा दिया है, इसलिए ये खमीर है। यह खमीर मतलब ये आटा पूरा इसमें फैल जाते हैं, आटा में पूरा फैल जाते हैं। इसलिए सारे संसार में गलत शिक्षा पूरा ऐसे यीशु के विरुद्ध, प्रभु के वचन के विरुद्ध संसार में संसारिकता के अनुसार गलत शिक्षा फैल जाते हैं। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है तो वह ईश्वर
द्वारा अपनाया गया है। पद संख्या 12 में, भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंच जाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। प्रिय मित्रों, ये पाप किसके विरुद्ध है? एक दूसरे के विरुद्ध हम पाप करते हैं। पाप हमारे अंततः है। हम प्यार नहीं करते हैं तो ये हमारे अंदर बुराई और ये शैतान की अधीनता में है। इसलिए यो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, वो प्रभु के विरुद्ध है, जो हमें सृष्टि किया, जो हमारे लिए हमारे पापों को क्षमा दिया। वही यीशु के विरुद्ध हम खड़े हैं, हम पाप करते हैं। इसलिए यह अंधता है, अंधतापन, ये अंधापन। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको ये धुंधला, ये आधा धुंधलापन वो सब बंद और ये दूर हो जाना, और अंधापन, पूर्ण रूप से अंधापन ओ दूर हो जाना, और हम उत्तम दृष्टि पूर्ण रूप से जानना चाहिए, पूर्ण रूप से देखना चाहिए, पूर्ण रूप से पहचानना चाहिए। कौन हमें मदद करेगा? वो प्रभु का वचन। प्रिय मित्रों, ये अंधे को कौन लेके आया है प्रभु के पास? ये बेत्सैदा पहुंचे लोग एक अंधे को ईसा के पास ले और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना धूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते हैं लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे को आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। कितने गहराई में हम समझने का ये भाग है। यह गांव में पैर मत रखना। ये अंधा, ये दृष्टि प्रभु से वो दृष्टिदान पाया है। फिर प्रभु का संदेश क्या है? यह गांव, मतलब आपको ये अंधता, आपके जीवन में एक गलत शिक्षा, आपके ये गांव में ऐसे पाप इतने फैल गए हैं, इसलिए आपकी यह शिक्षा, यह गांव के यह परिस्थिति आपको ऐसे ये देता है, अंधता देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये व्यक्ति कौन सा हालत में है? वो हालत, वो अंधता में। प्रिय मित्रों, ये अंधता प्रभु यीशु उसे स्वागत करते हैं। ये गांव और ये गांव के वासी एक अंधा को, ऐसे एक रोगी को, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु अंगीकार करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, ये गांव की स्थिति क्या है? सादुकी क्या सोचते हैं, फरीसीगण क्या सोचते हैं, और हेरोद का, इसलिए प्रभु ने खमीर के विषय में क्या लिखा है? यह खमीर, उन लोगों का ये गांव में लोगों का यह मनोभाव क्या है? ईश्वर के बारे में उन लोग क्या, ये ईश्वर के बारे में क्या सिखाया है? ईश्वर के प्यार के बारे में आप लोग कैसे सीखते हैं, और कौन आप लोग को सिखाया है, और कौन सा शिक्षा आप सीख लिया है?
प्रिय मित्रों, प्रभु की दया और अनुकंपा के बारे में नहीं। आप लोग पाप करते हैं तो पाप द्वारा आपको दंड है, और पाप द्वारा आप लोग ईश्वर से तिरस्कृत हो गए हैं, और फिर आप अभिशप्त व्यक्ति है। ऐसे अंधा और गूंगा गहरा बहरापन और लकवापन, ऐसे कोड़ी बीमारी और ऐसे सारे समस्याएं ये पाप द्वारा है अलग करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ने ये इसलिए देता है, सबको देता है, वो स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, सबको क्षमा देता है। कुछ लोग यह अंधा को प्रभु के पास, ये अंधे का हाथ पकड़कर ये प्रभु के पास वो समर्पण किया है। मतलब यह कुछ लोग साधारण रीति से एक अंधा उसका जीवन में उसे देखने के लिए वो यहूदियों के परंपरा के अनुसार वो अंधा है। ईश्वर उसे प्यार नहीं करते हैं और घृणा करते हैं, ईश्वर उसके विरुद्ध है, गुस्सा करते हैं, इसलिए वो श्रापित है, श्रापी है, श्राप दिया है, इसलिए हम उसे प्यार नहीं करना। इसलिए वो अंधा फिर भीख मांगने के लिए बैठेगा। वो काम, दूसरा काम कुछ भी नहीं है, भीख मांगने वाले भिखारी बन जाएगा। कारण यह है, जो बीमारी हमारे जीवन में, वो पाप का शिक्षा और पाप का दंड है, ये सजा है, पनिशमेंट है, ऐसे विश्वास परंपरा के अनुसार। प्रिय मित्रों, इसलिए वो ऐसे रोगी लोग क्या होगा, रोगी लोगों की स्थिति क्या होगा, वे लोग समुदाय में भ्रष्ट हो गए हैं, तिरस्कृत हो गए हैं, इसलिए वे लोग जीवन जीने के लिए ये भिख मांगना, बेगर बन जाएगा। बेगिंग, दूसरों से आस्किंग, कुछ दे दीजिए, कुछ देना है, कुछ देना है, लेने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति को कुछ लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु पर दृढ़ विश्वास करते हुए, यह रोगी को, यह पापी को, यह अंधा को प्रभु के पास लेके आया है। वही व्यक्ति को प्रभु भी स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, और प्रभु कैसे उसे अच्छा किया, वे अंधे के हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए हैं, और वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना धूप लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम कुछ दिखाई दे रहा है? क्या तुम कुछ दिखाई दे रहा है? प्रभु ने क्या किया, यह गांव के गलत शिक्षा, ये आपको चंगाई पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, आशीष पाने के लिए एक बाधा है। इसलिए गांव से, मतलब ये गांव के वचन के विरुद्ध, ईश्वर के दया और अनुकंपा के विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध बातें आपकी अंधता है। ईश्वर को प्यार करो, प्रार्थना करो, विनम्र बनो, विश्वास करो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। यह गांव की स्थिति यह है। इसलिए आप ये गांव से अलग रहना, पापों से, और जो आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध ऐसे निराशमय बातें और नासमझ जैसे ऐसे अविश्वास की बातें और सुनने के लिए, ऐसे बात सिखाने के लिए, ऐसे बात सीखने के लिए, यह गांव ऐसे शैतान की अधीनता में, ये गांव से अलग रहना, मतलब गलत शिक्षा से। और ऐसे लोग तिरस्कृत करने वाला लोग बहुत है। इसलिए प्रभु, पहले हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में देखा है, लेकिन प्रभु स्वीकार करते हैं। ऐसे स्थिति में, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सिचुएशन में प्रभु हमें मदद करने के लिए, हमारे सहारा साथ रखने के लिए प्रभु साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो लोग ऐसे ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु ऐसे हमारे हाथ पकड़कर हमसे बात करते हैं, सहारा देता है,
लेकिन हमारे गांव में, हमारे घर में, साथियों के जीवन में ऐसे हम ये देखने पर हमको समझ में आएगा ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे हम अनुग्रह में बढ़ जाते हैं। प्रभु अंधता को दूर करने के लिए प्रभु हाथ पकड़ेगा, वो हाथ पकड़कर सहारा साथ वो आएगा, ये विश्वास करो। अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गए। वह उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर उस पर हाथ रखकर उसे पूछा। अब दो बात फिर भी करते हैं, क्या क्या? ये थूक लगाकर उस पर हाथ रखकर उससे पूछा है, मतलब उसके हाथ, उसके स्पर्शन। कुछ लोगों का विचार ऐसा है, प्रभु को स्पर्शन करना है। प्रिय मित्रों, ये प्रभु ऐसे उसके दुख से, मतलब उसके ये मुख से जो वचन लोगों के लिए बाहर निकला, वो सब चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, अनुग्रह के लिए है। और वो क्या स्पर्श करते हैं, मतलब उसका स्पर्शन कितने वो अलग हो गए थे। लोग उसे तिरस्कृत हो, ये समुदाय के, ये धर्म के गलत शिक्षा के अनुसार कितने वो अंदर ऐसे अकेलापन में, हो कालीपन में प्रभु स्पर्श करते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रभु का यह स्पर्शन वो अनुभव किया है। अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया कुछ कुछ देखने लगा है। मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते लेकिन चलते हैं, पेड़ों जैसे है। इसलिए ये बात थोड़ा पहले प्रभु अपने शिष्यों से कहा था, आप लोग अभी तक याद ना करते हैं। क्यों याद नहीं करते हैं? क्यों भूल गए हैं? ऐसे वे लोग आधा धुंधलापन में है, पूर्ण दृष्टि नहीं है। तब उन्होंने फिर अंधे को आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। उत्तम दृष्टि अभी पाया है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आध्यात्मिक जीवन में हम शुरुआत हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। चिन्हों और चमत्कार द्वारा प्रभु हमारे आगे वो शक्ति और सामर्थ्य वो प्रकट किया है, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्णता में, हम उत्तम दृष्टि में हम नहीं पहुंच गया है। वो प्रभु वो पूर्ण रूप से करेगा। इसलिए पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 इसके विषय में हमें सिखाते हैं संत पौलुस। 1 थिस्सलुनी चैप्टर 5, शांति का ईश्वर, पद संख्या 23, चैप्टर 5, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और सत्य प्रतिज्ञ है। मित्रों, ये स्पर्श करने के लिए दूसरे लोग, यह मध्यस्थ प्रार्थना जो करते हैं, वे लोग दृढ़ता से, ईमानदारी से प्रभु के पास ये रोगी को लेके आया। अच्छा बात यह है, प्रभु ये दृष्टिदान और दृष्टि देने वाला वो है, वो समझकर वो आया है। हमको नहीं, हम में ये, इसलिए हमारे उत्तरदायित्व के विषय में ये संत पौलुस ने कहा है, हमारे प्रभु यीशु दृष्टि देने वाला है। हमारे आंख खोलने के लिए, हमारे ये दृष्टि ऐसे आंख खोलने के लिए यह अमूल्य निधि 1 कोरिन्थियन अध्याय 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 पद संख्या 5, हम अपना ही बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए।
उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाए जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्र में रखी रहती है, जिससे हम यह स्पष्ट हो जाए कि वो अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक अंधा हमारे आगे, और वो अंधा को ये देखभाल करने के लिए, प्यार करने के लिए कुछ लोग हैं। वे लोग क्या किया, यीशु के पास लेके आया है। वो अंधा अपने से प्रार्थना नहीं किया था, ये अंधा के लिए कोई दूसरा आया है, प्रार्थना किया है। वो स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। लेकिन प्रभु ने क्या किया, केवल स्पर्शन में नहीं, वो अलग कर दिया। गांव से, ये गांव में से वो अलग कर दिया है। वह वो हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गए हैं। और प्रभु ने क्या किया, उसके प्रभु का यह दुख और प्रभु से यह स्पर्शन, ये सब प्रिय मित्रों चंगाई के लिए, और ये गांव की स्थिति प्रभु ने समझ जाते हैं। मतलब इस गांव में पैर मत रखना, इस गांव में, मतलब आप फिर पाप में, पाप बंधनों में, ऐसे गलत शिक्षा में, गलत संगति में नहीं रहना है। ये हमारे प्रभु मार्गदर्श देता है, सूचना वो प्रभु देता है, आशीष वो देता है। प्रिय मित्रों, ये 3 बात हम समझना है हमारे अंधता दूर करने के लिए, हमारे जीवन में पवित्रता और आशीष पाने के लिए प्रभु से हम मांगना, और दूसरों के लिए मांगना। हमारे जीवन में ऐसे उत्तम दृष्टि के लिए हम प्रार्थना करना। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे ये पूर्वजों द्वारा और मेरे साथी लोग द्वारा, मेरा अपराध द्वारा किसे ऐसे अंधता है, अपवित्रता है, अशुद्धता है, ये प्रिय मित्रों ऐसे हम स्वीकार करते हैं। मेरे लिए प्रभु ये आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। आंखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे आंख प्रभु खोल दे, हृदय शुद्ध कर दे, मेरे जीवन में आशीष भर दे, मेरे जीवन में और साथी लोगों और आगे पीढ़ी और पूर्वजों को प्रभु आशीष भर दे। अभी ये सारे संसार में हमारे नेता लोग, कलीसिया के नेता लोग और सबों पर आशीष प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु तेरे वचनों से भर दे और दया भर दे, कृपा भर दे, स्पर्श कर दे, इच्छा कर दे, मेरे हृदय में आइए। प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, ये प्यार भर दे। ये स्वर्गीय पिता मुझे शुद्ध कीजिए। ये स्वर्गीय पिता पवित्र लहू, यीशु ने पवित्र लहू बहाकर हमें कितने प्यार किया, वो लहू से शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन।